अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। दोस्तों, इस बुलेटिन में मिलेगी आपको तमाम जानकारियां यूएस से भारत के लिए उड़ान भरने वाली फ़्लाइट्स के बारे में। इसलिए समाचार देखें आखिर तक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई समाचार सबसे तेज सबसे पहले। 2000 से भी ज़्यादा भारतीयों की होगी वतन वापसी। 7 मई से उड़ान भरेंगे भारत के 6 अलग अलग राज्यों के लिए ये स्पेशल फ़्लाइट्स। केरल की इन पहली 2 उड़ानों के लिए भारतीय दूतावास ने इन चुनिंदा यात्रियों से साधा संपर्क। फ्लाइट टिकट्स के अरेंजमेंट्स के लिए यात्रियों के अनुसार उड़ानों का किराया होगा 725 से लेकर 750 दिरहाम के बीच में। भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह सूरी ने कहा है कि एयर इंडिया ऑपरेट करेगी 64 फ्लाइट्स 7 से 13 मई के दरमियान 15,000 भारतीयों को यूएस से भारत लाने के लिए। श्री हरदीप सिंह सूरी के अनुसार प्राइवेट एयरलाइंस भी लगाए जाएंगे इस ऑपरेशन में 13 मई के बाद, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन के पहले हफ्ते में फ्लाइट्स उड़ान भरेगी केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के लिए। हर फ्लाइट में सफ़र करेंगे 200 से भी ज़्यादा यात्री और हर फ्लाइट में छोड़ी जाएंगी लगभग 9 सीटें इमरजेंसी स्थिति में निपटने के लिए। चेन्नई के लिए होगी 8 मई से 2 उड़ानें और 9 मई से होगी शारजा से लखनऊ के लिए उड़ान। लखनऊ के लिए इकलौती उड़ान होगी किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से लखनऊ तक के लिए। 12 मई को होगी 2 फ्लाइट्स दुबई से दिल्ली के लिए और पंजाब के लिए होगी पहली फ्लाइट 13 मई को दुबई से अमृतसर। भारतीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन वंदे भारत मिशन 1990 के बाद का भारतीयों को वतन वापसी लाने का सबसे बड़ा मिशन होगा। 1990 में गल्फ वॉर के दौरान कुवैत से तकरीबन 1,70,000 भारतीयों को देश वापस लाया गया था और ये था अब तक का सबसे बड़ा मिशन जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन एयरलिफ्ट। अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड मूवी भी इस सब्जेक्ट के ऊपर बनाई गई थी जिसका नाम था एयरलिफ्ट। भारतीय मीडिया की खबरों के अनुसार भारतीय नौसेना के 3 जहाजों को भेजा जा रहा है यूएई भारतीयों को देश वापस लाने के लिए। हालांकि भारतीय दूतावास ने इन खबरों का खंडन किया है। रात को तकरीबन 9 बजे एक बहुत ही दर्दनाक हादसे में शारजा की अल नाहदा इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। बताया जाता है कि एपको टावर की 10वीं मंजिल से शुरू हुई इस भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे टावर को इसकी चपेट में ले लिया। खबर मिलने तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं थी और दमकल की गाड़ियां मौके पर आग पे काबू करने की कोशिश में लगी हुई थी। 5 मई को यूएई ने अनाउंस किए हैं 462 कोरोना वायरस के नए केस। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के नए आंकड़ों के अनुसार 462 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 15,192 और नई रिकवरीज देखी गई पिछले 24 घंटों में 187, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई देश में 3,153। पिछले 24 घंटों में नई और मृत्यु भी दर्ज की गई जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है अभी तक 146 और पिछले 24 घंटों में 28,000 नए टेस्ट भी की गए मिनिस्ट्री के हिसाब से। शारजा की बजट एयरलाइन एयर अरेबिया ने घोषणा की है कि वो 57 स्टाफ को जो है नौकरी से निकाल रहा है। गौरतलब है कि दुनिया की सारी तमाम एयरलाइंस एक बहुत बड़े मंदी के दौर से गुजर रही है कोरोना वायरस के सिचुएशन के दौरान, क्योंकि अधिकांश देशों में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और वो कितने और हफ्तों तक या महीने तक चलेगी ये शायद इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। उधर अबुधाबी में एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसे में एक अमीराती माँ और उनके बेटे की मृत्यु हो गई जब एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक पलट गया उनकी कार के ऊपर अबुधाबी के बहिया इलाके में। भारतीय दूतावास ने सावधान किया है भारतीयों को कि अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल या मैसेज आता है जिसमें कॉलर आपसे दूतावास के सौजन्य से कॉल करें और आपकी बैंक डिटेल्स मांगे एवं ओटीपी साझा करने को कहे तो हो जाइए सतर्क और न करें अपनी किसी भी प्राइवेट डिटेल्स को साझा। तो सतर्क हो जाइए और न करें अपनी प्राइवेट डिटेल्स साझा। ऐसा आगाह किया है भारतीय दूतावास ने कि बहुत बड़ा जालसाजी का रैकेट चलाया जा रहा है भारतीय दूतावास के नाम पे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम ताज़ी खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाज़त। मैं मिलूंगा कल नई खबरों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, नमस्कार, शब खैर।